नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या होने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर, मार्केट के अंदर मूव क्या होने वाला है। फिलहाल जो अभी आप लोग देख रहे हो ये है टाइम साइकिल, जो सबसे बड़ा टाइम साइकिल है उसके अनुसार मार्केट की जो लेवल्स है वो लेवल्स अपन जो देख पा रहे हैं वो लेवल्स है ये। फिलहाल पर्टिकुलर इसी जगह पे मार्केट ने लिया है एक स्विंग और बना के बैठा है ऐसा कुछ। तो अभी जो मार्केट की डायरेक्शन हो रही है वो हो रही है ऊपर की साइड। तो मार्केट ऊपर की साइड टारगेट लेगा और लगभग 19,371 यहाँ तक आने की मार्केट कोशिश करेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो ये है इस फॉलिंग मूव की मेजरली ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जो सेलिंग ट्रेड मारेंगे वो इस ट्रेंड लाइन के इस साइड से हम लोग सेल मारेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को अपन गायब करते हैं, ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। तो बात कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से मार्केट की टॉपिंग पॉइंट होता है, वहां से मार्केट गिरता है, ये पॉइंट वहां से हम लोग यहाँ तक चले जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ से अपन प्रिडिक्ट करके बोल रहे थे कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉलिंग मूव आएगा, वो मूव आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट की राइसिंग मूव होगा तो वो यहाँ से लगभग इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद मार्केट में अगेन फॉलिंग मूव आने वाला है। अब इलियट वेव के हिसाब से अगर अब हम लोग काउंट करेंगे तो वो काउंटिंग कुछ इस प्रकार से आएगी। ये हो गई वन मूव, ये हो गया टू मूव, ये हो गया तीसरा मूव। अभी जो मूव चल रही है ये मूव चल रहा है चौथा मूव, जो कि यहाँ तक आएगी। उसके बाद मार्केट की जो फॉलिंग मूव आएगा वो लगभग हम लोग जो पहले ही प्रिडिक्ट करके बोले हुए थे कि 18,500 600 यहाँ तक मार्केट आएगा। और करीब करीब 2024 के अंदर तक, मतलब 2024 के इस साइड तक ये आ ही जाएगा 18,600। ये बात हम लोगों ने पर्टिकुलर इस पॉइंट पे भी डिस्कस करे हुए थे कि मार्केट की जो टारगेट होगी वो 18,600 के आजू बाजू मार्केट की टारगेट होगा। तो दोस्तों यहाँ तक मार्केट ने, यहाँ की प्रिडिक्शन हम लोग किए थे, यहाँ तक मार्केट आया। यहाँ से मार्केट ऐसे करके बदल रही है, जो कि चौथा मूव है इलियट वेव के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं इलियट वेव नहीं पढ़ा था, अपना जो थ्योरी है वो है वेब थ्योरी। उस थ्योरी को हम लोग समझने के लिए टूल की इस्तेमाल करते हैं, वो है पथ। पथ के अनुसार ये है वन मूव, टू मूव, थ्री मूव, देन ये रिट्रेसमेंट मूव हो रही है, देन फॉलिंग मूव होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं। और इलियट वेव के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 तक मार्केट की काउंटिंग होता है। उसके बाद इलियट वेव को गिनना नहीं आता है, लेकिन अपने को गिनना आता है। तो चलो इलियट वेव के हिसाब से बात कर रहे हैं कि यहाँ तक ये चीज हो गया है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक इंडिकेटर डालेंगे जिसका नाम होगा ट्रेंड इंडिकेटर। अब ट्रेंड इंडिकेटर डालेंगे तो ट्रेंड वाला इंडिकेटर जो आपको यहाँ पे दिखा रही है ये है आपका 1 नंबर मूव। फिर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ ये है दूसरा मूव। फिर ये जो फॉलिंग मूव हुआ इसको बोलते हैं तीसरा मूव। फिर जो राइसिंग मूव हुआ इसको बोलते हैं चौथा मूव। फिर जो फॉलिंग मूव हुआ ये हो गया 5वां मूव। फिर ये जो मूव हुआ ये है 6 नंबर मूव। फिर ये जो मूव हुआ वो है 7 नंबर मूव। मतलब मार्केट इलियट वेव के अनुसार ये 5 नंबर मूव तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक्स्ट्रा ये वाला मूव मार्केट ने छोड़ा। कब? पिछला साल के हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपना वेब थ्योरी के अनुसार 5 के बाद 6वीं 7वीं होते हुए देखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग इलियट वेब ये मूव वन काउंटिंग हो रही है कि ये वन मूव है। फिर ये जो मूव हो रही है ये दूसरा मूव काउंटिंग आ रहा है। फिर ये जो मूव हो रही है ये तीसरा मूव काउंट आ रहा है। और ये जो राइसिंग मूव हो रही है ये एज ए 4 काउंटिंग आ रही है। तो सीधा सीधा समझ में आता है कि मार्केट के अंदर जो मूव अभी चल रही है ये है अपसाइड की मूव। और यहाँ से कुछ चीज में ड्राइंग थोड़ा सा डिलीट मारूंगा तो और बेहतर समझ में बात आएगा। तो अभी जो चार्ट पे लगा हुआ है वो है लेवल्स। तो अभी आपके सामने लेवल्स है और मार्केट की वेव्स है। तो ये फॉलिंग मूव होता है 1, फिर रिट्रेस 2, ये 3, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी। 10 मीन ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, इस साइड क्रॉस करके देन मार्केट फॉलिंग मूव में आने की कोशिश करेगा।
बीच में अगर कहीं से भी कुछ भी चेंजिंग आता है तो उसको अकॉर्डिंग अपना जो प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने को समझना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रहा है हम लोगों को, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए हैं। हालांकि नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही, करीब करीब कल से स्टार्ट करने की इच्छा है नेक्स्ट बैच। कल से 7 दिन तक, मतलब 3 तारीख से 7 दिन बोले तो 10 तारीख तक अपना ओपनिंग रहेगी सेशन। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेंगे, कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ से हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं कि ये जो मूव हो रही है वो मूव इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पे अपना इंडिकेटर ने लिख के दिया बाय, फिर जब तक के ये इंडिकेटर सेल नहीं बोलता है तब तक सेल नहीं करना है। जैसे कि इसने यहाँ पे बाय बोला, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इसने सेल बोला और वहां से मार्केट नीचे आ गया। ठीक इसी प्रकार से मार्केट के अंदर ये इंडिकेटर ने बोला बाय, जब तक कि ये सेल बोल के नहीं देता है तब तक ओनली बाय व्यू बना के चलो तो अच्छा रहेगा। और इस बाइंग व्यू के अंदर जो स्पेशलिटी होगा, गैप अप मारेगा मार्केट, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, मार्केट बंद, फिर अचानक से गैप डाउन आ जाएगी, फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, फिर मार्केट बंद, फिर गैप अप होगा, मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग होगा, फिर मूवमेंट बंद। जैसे कि आप समझ सकते हो कि इस मूव के दौरान हुआ था, सिमिलर मूव मार्केट यहाँ पे मारेगा। जैसा कि ये मूव हुआ था वैसा ही मूव मार्केट यहाँ पे मारने वाला है। ऊपर से जब हम लोग सेल देखेंगे और वो जो फॉलिंग मूव मारेगा वो फॉलिंग मूव होगा एक्चुअली मार्केट की असरदार मूव। कहानी ये है कि यहाँ से हम लोग गिर के यहाँ तक आ गए तो पीई की जो प्राइसेस है, प्रीमियम है, वो हो गई है हाई। अब उसी प्रीमियम को मार्केट गलाने के लिए ये एक मूव मार रहा है और ये मूव के अंदर कुछ लोग जैसे ही सी में इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके बाद मार्केट की जो प्लानिंग होगा वो होगा फिर से अगेन पी साइड की मूव। दैट्स मीन इसकी अगर हम लोग टाइम वाइज अगर हिसाब लगाने की सोचेंगे, प्राइस वाइज कैलकुलेट करने की सोचेंगे, तो जिस प्रकार से इसकी हिसाब आएगी तब आपको ये सारा चीज डालना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा ये सारा चीज आप लोगों की समझ में आ गया। नहीं आया तो मोटा मोटा एक बार फिर से रिवीजन दे देते हैं कि इसने बाय बोला, इस लाइन को पर्टिकुलर इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करेगा, देन ये सेल बोलेगा, देन ये मूव फॉलिंग मूव आएगा और डबल बाय डबल सेल जो इंडिकेटर है अपने जो भी डाल के वो बैठे हुए हैं, अभी डबल बाय नहीं आया, मुझे जो लगता है कि कल तक डबल बाय आ जाएगा। तो चलो एक बार उसको भी डाल के दिखा देते हैं इंडिकेटर के अंदर जाके। इसके अंदर अल्टीमेट साइकिल के अनुसार वो डबल बाय डबल सेल दिखा देगा। इसके अंदर में जो बाकी के इंडिकेटर्स है जो अपने को नहीं चाहिए वो हम लोग हटा देंगे। 20 सेलिंग लाइन, बाइंग लाइन, 50, 100, 200 ये सब चीज हटा देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि इसके अंदर में इसने डबल बाय अभी तक नहीं बोला है, लेकिन कल तक वो आने की कोशिश हो जाएगी। और उसका लेवल भी मैं बोल देता हूँ कि कितना लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो डबल बाय बोल देगा। मार्केट की जो रिसेंट लेवल है 19,157, 19,157, इसको अगर मार्केट क्लोज कर देता है कल के दिन, ऊपर की साइड जाके क्लोज कर देता है तो अपने पास यहाँ पे डबल बाय लिख के आएगा। और यहाँ से ये जो स्विंग्स बन रही है वो स्विंग्स कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देगा और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जाएगी वो पर्टिकुलर इस ट्रेंड लाइन को कट करेगी और उस साइड जाएगी। उस साइड से मतलब कि ये ट्रेंड लाइन के इस साइड से अपने को सेल ट्रेड अटेंड करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग डबल सेल की वेट करेंगे और वहां से हम लोग सेल ट्रेड अटेंड करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट की जो मूड है वो बाइंग मूड में मार्केट काम कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं किसी को सजेशन, एडवाइस, टिप्स कुछ नहीं दे रहा हूँ, ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर हूँ, ना मैं किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस ओनली से मैं सिर्फ अपना जो देखने की ढंग है, नज़र है, तरीका है
उसी को बोल रहा हूँ जिसके समझ में आ रही है अच्छा है, जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया किसी जगह से कोर्स वोर्स कुछ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि मेरे से ही करना पड़ेगा, लेकिन अपना जो करने की तरीका है, कब क्या होने वाला है वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कैसे लेवल्स पे मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, कौन सा लेवल्स मार्केट की होंगे, कौन सा पैटर्न मार्केट क्रिएट करेगी, प्राइस एक्शन में क्या होंगे और प्राइस बिहेवियर में क्या होने वाला है, वो अपन पहले से बोल देते हैं। ऊपर से ये बड़ा साइकिल है, साइकिल के अंदर छोटा साइकिल है। बहुत सारे लोगों के समझ में शायद ये बात नहीं आएगा कि ये एक छोटा साइकिल है, उसके बाद ये एक साइकिल छोटा साइकिल है और एक छोटा साइकिल, लेकिन ये जो साइकिल है ये सबसे बड़ा साइकिल है। मतलब बापों का बाप है ये, और ये उसके छोटे मोटे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं, लेकिन ये है मेनली बाप। मेन जो साइकोलॉजी होगी यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ तक उठेगी, मतलब ये ट्रेंड लाइन के उस साइड और लेवल में इस साइड, मतलब प्राइस में टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो है 19,371 से या तो सेल मारो या फिर ये ट्रेंड लाइन के उस साइड से सेल मारो। मतलब अभी सेलर लोग चुपचाप शांत बैठे रहेंगे क्योंकि सेलर लोग यहाँ से एक्टिवेट हुए थे। सेलर लोगों की मार्केट यहाँ पे एग्जिट करा दिया। जो अभी भी सेलिंग साइड में सोच रहे हैं डबल बाई देख के वो जरूर भाग जाएंगे। दैट्स मीन यहाँ से एंटर, यहाँ तक प्रॉफिट बुक, इतनी सी पॉइंट आप लोगों को खाने के लिए मिला। अभी जो रिट्रेसमेंट मूव हो रही है वो तो हम समझ ही गए। अगर आप चाहो तो इसको ट्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से इग्नोर करेंगे तो सबसे बढ़िया आपको फिर से फॉलिंग मूव खाने को मिलेगा, और उसकी जो डेटिंग आएगी अप्रॉक्स यहाँ से नवंबर की 9 तारीख के आजू बाजू से हम लोग गिर के फिर से नीचे जाने वाले हैं। पर्टिकुलर ये वाला डेट तक सिंपल से एक काम करिए, माउस पॉइंटर रख लीजिए, 14 दिसंबर की डेट दिखाई दे रही है तो वहां तक हम लोग फॉलिंग मूव में प्लान करेंगे। यहाँ से राइसिंग, यहाँ से फॉलिंग। बाद में मत बोलना कि मैंने पहले से नहीं बोला। तो उम्मीद करूंगा बात पूरा समझ में आ ही गया हुआ होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों को भी कोर्स करना है अल्टीमेट ट्रेडर से, वो लोग इस बैच के अंदर जो अपना 10 तारीख वाला बैच ओपन हो रही है उसके अंदर शामिल हो जाना। फिर से अगेन बोल रहा हूँ कि मैं टेक्निकल नहीं पढ़ाता हूँ। अभी जो आप देख रहे हो इसमें से इंडिकेटर गायब करो तो इसके अंदर में मैं टेक्निकली बात नहीं करता कि क्या टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, कैंडल की क्या मतलब होती है, ग्रीन की मतलब अच्छा होता है, कुछ नहीं पढ़ाते। वैसे हम जो पढ़ाते हैं वो दिखा के पढ़ाते हैं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होती है कि यहाँ पे डबल सेल बोला तो सेल वाला हरकत करो, आगे आने वाला सिग्नल डबल बाई आएगी और मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, फलाना ढमकाना, वो सारा चीज कोर्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे विथ थियोटिकल। पर्सनल मेरी थियोटिकल है, 14 थियोटिकल, उसी से एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों जाएगा। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।